तुरंत उठ जाते हैं कि अच्छा ये लड़ेगा, ये दौड़ेगा। इस जाति का जो हमारे ऊपर वो लगाया हुआ है ना स्टैंप, इस स्टैंप, ऐसी स्टैंप हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? अपना रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चाहिए। रिजर्वेशन ले लो आप, रिजर्वेशन अपने पास रखो और कंपटीशन कराओ, प्रतियोगिता कराओ। 100 में से 90 विद्यार्थी हमारे आएंगे। अगर सही से मूल्यांकन करे, सही से मूल्यांकन कराइए सही से। मेरा एक विद्यार्थी जो है पीएचडी के लिए, जब वो बाइबल देने के लिए गया, उसका सिनॉप्सिस मैंने जब बनाया, आंटी जी 7 लोग बैठे थे, 7 के 7 ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो तुम बनवा के दे। कहा कि मेरे गुरु ने बनाया है, आप इसमें से कोई कांटे तो दिखाइए। दलित साहित्य पर काम कराया, पहला काम कराया, अच्छा काम कराया। आज हमें जरूरत है, जो हमारे महापुरुष है उन पर रिसर्च कराने का वो है। हमारे महापुरुष इतने, हमारे आइकॉन इतने हैं, लेकिन उस पर रिसर्च नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कराने वाले नहीं है। विमर्श तो आ गया, हर जेंडर भी आ गया, दलित साहित्य भी आ गया, ओबीसी साहित्य भी आ गया, विकलांग विमर्श भी आ गया, तमाम विमर्श आ गए। लेकिन इन विमर्शों के बाद इस पर काम कराने वाला कौन है? काम कराने वाले या तो पांडे जी या दुबे जी या दूसरे लोग हैं, और वो उनको मना कर देते हैं। हमारे लोग क्यों नहीं तैयार होते? हमारे अंदर जो क्षमता है, पूनम जी के अंदर क्षमता है, भाभी जी के अंदर क्षमता है, बाबा जी के अंदर क्षमता है, लेकिन करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हम जो है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मित्रों, जब ये एनएफएस क्यों होता है? एनएफएस कौन करने वाला है? पूनम जी, एनएफएस करने वाला ना वहां बैठे हुए कोई पंडित जी है, ना गुप्ता जी है, कोई नहीं है। वहां एनएफएस कराने वाला हमारा व्यक्ति है, जो कि वहां उसका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जो एक दिन के 10-10 हजार रुपए लेता है। वही हमारा ऑब्जर्वर। किस लिए भेजा गया उसको? अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। एक एससी का, एक ओबीसी का, एक महिला, तीनों, क्या तीनों कैंडिडेट मिलकर के जो है वो उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते? लेकिन नहीं, उनको भी क्या चाहिए? उनको भी पद चाहिए। अपने भाइयों का गला काट कर आते हो। मैंने पहले कहा था, मुझे दूसरे से कोई वो नहीं है, मुझे सिखवा जो है उनसे नहीं है, सिखवा है और सिखाया तो अपने लोगों से है। एनएफएस वो करके आते हैं मैडम। अगर भाई वहां जाकर के कहते कि कैंडिडेट 10 आए हैं, 10 के 10 में से आप जितनी सीटें हैं उसको भरिए। मैं पिछले दिनों केंद्रीय विद्यालय के अंदर गया, पहले से ही वहां पोस्टों का वो बना हुआ था, सर साइन कर दो, ये आपका टीएडीए है। हमने कहा मैं घास काटने के लिए आया हूं, अपने उससे गिफ्ट करके जाऊंगा। और मैंने 18 लोग वे लगा के आया, जिसका कोई मायवाड़ नहीं था, कोई मायवाड़ नहीं। मैं पीछे यहाँ बिजनौर में गया वाइवा लेने के लिए। मैं मानसिकता बता रहा हूँ, बाटी जी वहां की मानसिकता देखिए। वहां पहले से तय किया हुआ था कि जो उच्च जाति के हैं उनके 95 से लेकर के 98% नंबर वाइवा के अंदर, और जो है दूसरी जातियों के हैं 80% से लेकर 95% तक। ओबीसी के जो है 55 से लेकर के 59% तक, 60% पूरे नहीं। और एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनके 44 से लेकर के 49% तक, 50% उनके भी नहीं। और माइनॉरिटीज के जो है हमसे भी कम। जब मैं उनको वाइवा देने लगा तो मेरे लिए पहले से लिफाफा रखा हुआ था कि ये लिफाफा ले लीजिए।
मैंने कहा नहीं मेरे पापा नहीं लेने के लिए, टीडीए नहीं लेने के लिए आया, मैं साक्षात्कार लेने के लिए आया। जिन बच्चों के जो है 90 और 95 नंबर दिए हुए थे वे 45 और 50% के लाइन में, और जो बच्चे 50% वाले थे वो 90 और 95% वाले बच्चे थे। यहाँ भेदभाव किया जाता है। हमारे बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं पूरे डाटा लेके आया था, लगभग 1-1.5 घंटा बोलूंगा। कहां हमारे बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, किनकी वजह से करते हैं? हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। अभी आया था जो चीज, मित्रों समय की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा उन चीजों को बताते हुए चल रहा हूं। देखिए ये आप लोगों के लिए सीखने की चीजें हैं। पहले अगर जो वो था, मैं विश्वविद्यालयों की बात करूंगा, विश्वविद्यालयों के अंदर आरक्षण जो है 1975 में आया। हालांकि यूजीसी बनी थी 1953 में, लेकिन 53 से लेकर के 75 तक विश्वविद्यालयों के अंदर आरक्षण बिल्कुल नहीं आया। 75 में आया, और 75 में जब आरक्षण आया तो उसमें केवल ये लिखा गया रिप्रेजेंटेशन। 75 से लेकर के फाइल दबी रही। मैंने 86 में जब एमए किया, अच्छे नंबर आए, मैंने कहा चलो प्रोफेसर बनेंगे, तो वहां पर भी नहीं बनने दिया। मैंने पहला जो है विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन यूजीसी में किया, चलो आरक्षण तो है नहीं, ये 5% की छूट लेकर के मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में लेकर के आया। 5% की कमीशन में गया, एससी कमीशन में गया, वहां भी लंबी लड़ाई, लंबा प्रोसेस है, ये बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और जब ये 5% की छूट मिली, छूट मिलने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 91 के अंदर प्रोफेसर बख्शी जो है वाइस चांसलर होते थे, उन्होंने कहा आपको जो है 5 में से 1 सीट मिलेगी रिप्रेजेंटेशन। 5 सीटें कभी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आती है, 1-1 सीट आती है बार साहब। और नया डिपार्टमेंट बनता है तो उसपे ये भाटी जी मैं आपको बता दूंगा, आपको वहां बोलने में अच्छा वो लगेगा कि हाँ सही बात कह रहे हैं। जब नया डिपार्टमेंट बनता है, नया विश्वविद्यालय बनता है या नया कॉलेज बनता है, तो उसमें 6 लोगों को रखा जाता है। उसमें 6 में जो है 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट और 3 जो है असिस्टेंट। अब आप लगाइए 6, 1 प्रोफेसर उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं, 2 एसोसिएट उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं, 3 असिस्टेंट उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं, तो 6 के 6 कौन हो गए? सामान्य वर्ग के, यू आर अनरिजर्व। अब आप कह रहे हैं कि नहीं उनको 50% दे दिया गया, मैडम ने कही थी 49.5, 6 में से 1 भी नहीं मिला। क्यों भाटी साहब? 1 भी नहीं मिला। अब वो क्या करेंगे? जब प्रोफेसर की सीट आएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी में कोई रिजर्वेशन नहीं, तीसरी आएगी उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, चौथी आएगी ओबीसी की, क्योंकि वो 8 लाख से ज्यादा वैसे ही है। प्रोफेसर पर तो ये है, अगर वो असिस्टेंट लगेगा तो स्टार्टिंग में 1,56,000 रुपए है, 8 लाख से ज्यादा वैसे हो गए, वो आ ही नहीं सकता। तो ओबीसी का सीट कहां गई? खत्म हो गई। लगभग 350 साल के बाद मेरी सीट आएगी एससी की। तब तक ना मैं बैठा रहूंगा, ना भाटी साहब बैठे रहेंगे, ना भाई साहब बैठे रहेंगे। और एसटी का तो छोड़ दीजिए, कब आएगी? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई लड़ेंगे भाटी जी जो हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता। इस सभागार में से जो जाएगा संसद में, जिसको पता है, जिसने संघर्ष किया है, इनमें से जो कोई जाएगा वो पार्लियामेंट में बोल सकता है, वो पार्लियामेंट वाले कोई नहीं बोल सकते। जिसने दर्द जाना है, जाके पावना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। एक बहुत अच्छी हीरोइन है जो कहती है कांटा लगा फिर डांस कर रही है। अरे कांटा लगने पे इतना बढ़िया डांस होता है? अरे हमारे तो और हमारे कितने कांटे लगे हुए हैं।
हमें तो कहां कहानी काटा मारा, लेकिन हमारे लोग डांस कहां कर रहे हैं? उन पार्टियों में डांस कर रहे हैं बेकार में। जिस दिन आप में से कोई वहां चला जाएगा, संसद में एक भी व्यक्ति चला गया, तो संसद जो है दहाड़ने लगेगी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जो है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो असली व्यक्ति निकल करके यहाँ से जाएगा, इसमें से निकल करके जो जाएगा वो संसद उस दिन जो है बता देगी हाँ कोई व्यक्ति आया था। मैं बड़ी बात नहीं कहता, इतिहास देख लीजिए, बाग साहब बता देंगे। मैंने वे आंदोलन किया, नंगा होकर के भी प्रदर्शन किया है, अकेला नंगा था और मेरे पीछे 200 पुलिस वाले। मैंने कहा यार तुम तो मेरे को वैसे उठा लेते, क्या काम हुआ था? कहते नहीं, हमें पता चला था कि आप बहुत सारे लोग लेकर के आने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई लेकर के तो आने वाला था, लेकिन मैं ना तो गंजे हुए ना नंगे हुए, मैं अकेला ही नहीं आया। और वो पार्लियामेंट से लेकर के यूएन तक खबर बनी और अगले दिन 5% की छूट मिली थी प्रोफेसर के। मैंने इसलिए कहा कि आप में से किसी दिन जो चला जाएगा, मैं मेरे जैसा कोई बंदा चला जाएगा बिना किसी दल के, पार्लियामेंट अपने आप नहीं देगी, जाने ही गए अभी तक। क्यों? क्योंकि मादा नहीं है नहीं, हम लोग, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। हम अपने भाई को तो पीट सकते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं पीट सकते। क्यों नहीं पीट सकते? नहीं जी वो हमें मार देगा। क्यों मार देगा? इतना मादा तो रखो। बाबा साहब भी 14 भाई बहन थे, मैं भी 14 भाई बहन, लेकिन क्या होता है कि जननी जने तो शेर जने याद आता है या जननी बात के रहा है, क्यों गवा 14 भाइयों बहनों में से मैं अकेला ही हूं, ऐसा और नहीं है। कभी आप ये सोचेंगे सारे ऐसे नहीं है, एक ही बहुत होता है। लेकिन लड़ने का मादा होना चाहिए। मैं कुछ डाटा बता करके अपनी बात को जो है विराम दूंगा। अभी पहले ये बता दूं कि मेरे भाई जिस दिन मुखिया जैसे भाई मेरे को 10 मिल गई और राजकुमार भाटी जैसे 5 मिल गई, ये सोचो संसद हिलने लगेगी। दम है, अभी आए हैं ओबीसी के ऐसे भाई इस समय आए हैं, और ये जो है लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भाटी जी 3200 लोग एससी ओबीसी के आए इस साल, 3 सालों के अंदर। ये मेहनत कितनी लंबी, जो लड़ाई इतनी लंबी लड़ी थी, आज एससी एसटी ओबीसी इतने हो गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कि अपना अध्यक्ष को चुन सकते हैं, अपना ईसी को चुन सकते हैं, अपने 13 जो है एकेडमिक काउंसिल मेंबर को चुन सकते हैं। इतनी ताकत हम लोगों में आ गई है। लेकिन ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत जो है, ये ऊर्जा, ये आप लोग देते हैं। जैसे मेरा भाई खड़ा है मुखिया, अगर कुछ हो गया मुझे तो एकदम पकड़ लेगा। ऐसे होने चाहिए, 10-20 ऐसे लोग होने चाहिए। लेकिन जब भी हमारा कोई आंदोलन होता है, जब मैं उनको ये कहता हूं कि मैं पहला थप्पड़ मारूंगा, तुम पीछे रहना, सबसे पहले पीछे भाग जाते हैं, मुझे छोड़ जाते हैं। इतने केस लगे, इतनी कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगे, और जब पैसे की भी देने वाली आती है, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। जब ये मैं केस लड़ करके आया, ये बैकलॉग और शॉर्टफॉल वाला, आज जो 3200 लोग लगे, 3200 में से भाई साहब 5-5 लाख रुपए मियां और बीवी ले रहे हैं, 10 लाख रुपए कोई 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। और चंदा मांगने के लिए कोई आ जाए, गौदान के लिए, फलाने दान के लिए, वही 1100 या 5100 रुपए भागे की दे देंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए ये 5 रुपए 500 रुपए देने के लिए तैयार है। ये शॉर्टफॉल और बैकलॉग कहां से आया? पहले थे हमारे यहाँ वैकेंसी बेस्ड रोस्टर, जो भाई सर्विस में होंगे वो वैकेंसी बेस्ड रोस्टर जानते होंगे। 1, 4, 8, 14, 17, 21, 28, 31, 36 ये वैकेंसी होती थी 40 पॉइंट रोस्टर में, और 40 पॉइंट रोस्टर खत्म कर दिया इन्होंने 97 के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बताया, इतना आसानी की वर्षित जी सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो 40 पॉइंट रोस्टर था, पहली पोस्ट हमारी थी
और अब ये पहली पोस्ट एससी की कहां चली गई? 7वीं पे चली गई। देखिए कितना बड़ा धोखा जो है हमारे साथ में आया। कोई नहीं लड़ा, पहली पोस्ट जो मेरी थी वो कहां चली गई? 7वीं पे चली गई। और चौथी पोस्ट ओबीसी को चली गई। लेकिन उसके बावजूद जब 97 में ये आया तो 97 में जितनी वैकेंसी थी ये सारा का सारा क्या है? ये शॉर्टफॉल है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 2005 में अपॉइंटमेंट शुरू हुआ, फिर 97 से लेके 2005 तक आप लगाइए कितना जो है बैकलॉग और शॉर्टफॉल हो गया। कुछ वैकेंसी भरी गई लगभग 600 वैकेंसी। इसके बाद 2005 के बाद 2014 700 कुछ वैकेंसी भरी गई, 753 या 786 वैकेंसी भरी गई। वो बैकलॉग और शॉर्टफॉल जो है फिर रह गया। इसके बाद ये वैकेंसी 2023 में आई। अब आप देखिए कि 97 से लेकर के और 2013 का जो बैकलॉग 200 पॉइंट रोस्टर था, बीच में 13 पॉइंट रोस्टर आया। सारी की सारी वैकेंसी मैडम बैकलॉग और शॉर्टफॉल की आज खाली पड़ी।